हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टुडे स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए जो इंग्लिश का मॉक टेस्ट है नंबर 6। ठीक है, हमने ऑलरेडी 1 से लेकर 5 तक किया। अगर आपने इसमें से कोई सा भी मिस कर दिया ना तो मैं कंप्लीटली 1 से लेकर 5 तक का जो भी मॉक टेस्ट का लिंक है इंग्लिश वाला, सबके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके आप देख लेना। ओके। और सारी वीडियोज़ के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने कितना स्कोर किया, मार्क्स कितना आपका या निगेटिव मार्क्स काट के अपना नाम, स्टेट और ये मार्क्स को कमेंट में लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और किस स्टेट्स की स्टूडेंट्स की तैयारी कैसी चल रही है, ये भी पता चलता है इससे, है ना। एंड इसमें मैं बताने वाला हूँ कि देखो, आज हम जो डेली इंग्लिश के क्या करते थे, पैसेज भी करते थे, बट आज के मॉक टेस्ट इंग्लिश वाले में पैसेज नहीं करेंगे। क्यों भाई? पैसेज अब मैं डेली नहीं कराऊंगा। जैसे वीक में हम लोग 6 से 7 दिन पढ़ते हैं मॉक टेस्ट, उसमें से मैं 3 दिन ही आपको पैसेज पढ़ाऊंगा मॉक टेस्ट के अंदर। बाकी में मॉक टेस्ट के अंदर पैसेज नहीं होगा, बिकॉज टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग रही है क्वेश्चन को सेट करने के लिए। ये सब समझ रहे हो। और हाँ, एक गुड न्यूज़ है, अगर आप नेवी एमआर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं डेली इवनिंग में आपको टाइम तो एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा, लेकिन 6 से 7 बजे के बीच में आपको नेवी एमआर की जीके की वीडियोस मैं देते रहूँगा। बाकी और भी क्लासेस चलती रहेंगी नेवी एमआर की। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन शुड बी पार्टिकुलर। देखो, वेन ही इज़ क्रॉसिंग अ बिजी लाइन, ठीक है, लेन है, हमें क्या होना चाहिए भाई? अटेंटिव होना चाहिए। पार्टिकुलर मतलब हमेशा ये नहीं कि खास ही होता है। देखो, पार्टिकुलर का यूज़ हम अटेंटिव के यूज़ में भी, अलर्ट के यूज़ में भी करते हैं, ठीक है ना। मतलब हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए किस चीज़ में भाई, जब हम किसी बिजी लेन को पार कर रहे होते हैं, जैसे रोड वगैरह होता है, काफ़ी बिजी होती है, व्यस्त होती है रोड, उसको पार करने के लिए क्या होता है, हमें अटेंटिव होना चाहिए ना, पार्टिकुलर होना चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे एरर बोल रहा है, देखो, वेन ही इज़ क्रॉसिंग। देखो ये क्या बोल रहा है, सजेस्ट दे रहा है, सजेशन दे रहा है, वन शुड बी पार्टिकुलर, मतलब किसी को भी क्या होना चाहिए भाई, अटेंटिव होना चाहिए, पार्टिकुलर होना चाहिए। कब? जब वो पार करता है तब, ठीक है ना, या फिर पार करते टाइम। तो करते समय ना, ये तो कंटिन्यूअस को, कंटिन्यूटी को व्यक्त कर रहा है ना, वेन ही इज़। तो ही कहाँ से आया? ही का तो यहाँ पे किसी का जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। है क्या किसी को? वन शुड मतलब ये किसी को भी बारे में बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि आपको या फिर तुमको या फिर उसको। पहला बात तो ये ही गलत है। इसके अलावा वेन ही इज़ गलत है कम्प्लीटली, बिकॉज ये किसी कंटिन्यूटी को नहीं शो कर रहा है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ का टाइप का बोल रहा है कि जो जो एक है ना, मतलब सजेस्ट कर रहा है कि हमें हमेशा या फिर किसी को भी रोड पार करना चाहिए, तो ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे वेन ही इज़ नहीं बल्कि वाइल। देखो, अगर हम वाइल लिखते हैं यहाँ पे वेन ही इज़ को काट के, वन शुड बी पार्टिकुलर वाइल क्रॉसिंग अ बिजी लेन, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें हमेशा पार्टिकुलर होना चाहिए। कब भाई? वाइल क्रॉसिंग अ बिजी लेन, जब हम क्या कर रहे होते हैं, बिजी लेन को क्या कर रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वेन ही इसको कट करो और यहाँ पे वाइल लिखो। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, द राइस फ्रॉम देहरादून इज़ मोर सुपीरियर टू दैट सहारनपुर। ठीक है, ये जो देहरादून और सहारनपुर दोनों जगह का नाम है, बोल रहा है ना, राइस चावल के बारे में बोल रहा है कि देहरादून, ठीक है ना, इज़ मोर सुपीरियर, मतलब देहरादून का जो चावल है वो सुपीरियर है, मतलब अच्छा है, किससे? सहारनपुर से। एक मिनट, सुपीरियर एक अपने आप में सुपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। सुपर का मतलब सबसे ऊपर, बात समझ में आ गया। तो इसमें मोर मोस्ट लगा के इसको बेइज्जती होती है, ठीक है ना। अब किसी अच्छे इंसान को बोलो कि आप ना बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है ना, चलो सही बात है, आप इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हो, या फिर मतलब ये समझ लो ना, एक अच्छे में भी अच्छा खोज देना बहुत ही गलत बात है। तो मतलब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, इसका मतलब समझ लो कि सुपर सबसे ऊपर होता है, सुपीरियर के आगे कुछ भी नहीं लगता है, मोर मोस्ट ये सब चीज़ें नहीं लगती है, तो मोर यहाँ पे लगेगा ही नहीं कभी। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट। यहाँ पे एंटोनिम छाटना है आपको, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। कन्फेस का एंटोनिम क्या होता है? तो पहले तो कन्फेस का मतलब पता होना चाहिए, किसी भी बात को कबूल कर लेना, कन्फेस कर लेना। मैंने ऑलरेडी वोकैबुलरी दीरा चैनल पे आपको वोकैबुलरी जो मैं देता हूँ, कभी कभार देता हूँ, बट इंपॉर्टेंट देता हूँ, ठीक है ना, डेली में नहीं देता। कन्फेस का जो मैंने बताया था आपको, वहाँ पे होता है कबूल लेना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? एग्री का मतलब होता है सहमत होना, डिनाई का मतलब होता है इनकार कर देना। तो देखो, कबूल ले रहे हो और आप एक डिनाई कर दे रहे हो, मतलब इनकार रहे हो, तो एक दूसरे के एंटोनिम हुए कि नहीं? जाहिर सी बात है। बाकी ओबे का मतलब पता ही है, किसी की आज्ञा का पालन करना, और हियर का मतलब सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका भी यही है तो सही है, अदरवाइज आप रॉन्ग हो। अब देखो, डिस्मल, ठीक है, डिस्मल का भी आपको क्या करना है भाई, एंटोनिम में बताना है, ठीक है। 2 एंटोनिम्स, 2 सिनोनिम्स है यहाँ पे। तो डिस्मल का मतलब क्या होता है? निराशा, ठीक है, निराशा। तो निराशा। क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ। स्पिरिटेड का मतलब क्या होता है? उत्साहित, ठीक है ना, किसी भी काम को करने के लिए साहस या फिर उत्साह ये होता है। ब्राइट का मतलब क्या होता है? उज्जवल, ठीक है। मेमोरेबल का मतलब क्या होता है भाई? मेमोरेबल यादगार, कोई चीज़ कहीं जाते हो, मेमोरी आप स्टोर करके लाते हो, वहाँ की यादें, है ना। तो देखो, डिस्मल का मतलब होता है निराशा या फिर अंधकार। आपके सामने जब आप निराश होते हो तो आपके सामने कुछ नहीं दिखता, नहीं है, अंधकार होता है, इसलिए इसका एंटोनिम ब्राइट को रखा गया है। एग्जैक्टली बहुत बार एग्जाम में सेम टू सेम पूछा गया, जिसका आंसर ब्राइट ही होता है, ठीक है ना। चलो,
क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ऑकवर्ड का जो है ना, ऑकवर्ड नहीं ऑकवर्ड है, इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है। देखो जब हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ बातें हैं अपने टीचर से जाके बोलो, अपने पेरेंट्स से बोलो, तो बोलते नहीं मुझे उनसे बात करने में ऑकवर्ड फील हो रहा है, मतलब भद्दा फील हो रहा है, ठीक है ना। तो भद्दा का सिनोनिम बताना है। स्मूथ मतलब तो भद्दा होता नहीं, चिकना होता है। रफ मतलब रुखड़ा या फिर भद्दा होता है। क्लेवर मतलब क्या होता है बताना। क्लेवर मतलब चालाक होता है ना। APT जो आपको दिख रहा होगा नया वर्ड, इसका मतलब होता है एनफ। एनफ मतलब उपयुक्त। तो यहाँ पे ऑकवर्ड का सिनोनिम क्या दिखा भाई, भद्दा का रफ, ठीक है ना, रुखड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अबेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। अबेट का मतलब होता है ना किसी चीज़ को रोकथाम करना या फिर बीच बीच वाला चीज़ है। जैसे रोकथाम करना मतलब मान लो शांत करना किसी चीज़ को, मॉडरेट करना, समझ में आया ना। मैं फाइनली आंसर बता देता हूँ, मॉडरेट करना किसी चीज़ को। क्यों भाई, जब कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, मान लो दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, इसका भी गुस्सा है उसको भी, तो हम लोग शांत करना है दोनों को, मॉडरेट कर दे रहे भाई, शांत हो जाओ, ज़्यादा गुस्सा अच्छी बातें नहीं है, ठीक है ना। और वहीं हम लोग बोलते हैं मॉडरेट करना, ना तो ज़्यादा टफ एग्जाम के लिए यूज़ करते हैं, ना तो ज़्यादा टफ ना तो ज़्यादा इजी, बीच का एक रास्ता चूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं मॉडरेट, ठीक है ना। अबेट का मतलब वही होता है। बाकी सबका मतलब पता होगा। सप्लीमेंट का नहीं पता है तो लिख लो पूरा करना, ठीक है ना। शार्प का मतलब पता है तेज़। हर्ट का मतलब क्या होता है कमेंट करके बता देना, ये तो पता होगा। इफ़ ही फिल इन द ब्लैंक्स है। इफ़ ही डैश ऑफ योर मैरिज ही विल बी सरप्राइज, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी करो या ना करो, आपको डायरेक्टली ग्रामर की रूल से पता चल जाएगा। देखो ये क्या बोल रहा है, इफ़ से जुड़ा हुआ सेंटेंस और ऑलरेडी यहाँ पे दो क्लॉज है, मतलब दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं, कॉमा से इधर और उधर भी। अब देखना इफ़ के साथ जुड़ा हुआ जब भी हमें कोई टेंस में रहता है तो कॉमा का बाद जो है दूसरे टेंस में होता है। अब ये तो कहानी की तरह हो गया ना, समझ में नहीं आया। देखो ही विल बी सरप्राइज, ठीक है ना। ये जब ऑलरेडी दे रखा है हमारा फ्यूचर में, भले ही पैसिव में हो लेकिन फ्यूचर इंडिफिनिट में ही है, ठीक है ना, फ्यूचर टेंस में है। तो इसके पहला वाला इफ़ क्लॉज वाला किस में होता है, प्रेजेंट में होता है। आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा होगा, इफ़ वाला। इफ़ क्लॉज, इफ़ के साथ साथ अगर प्रेजेंट आता है तभी सेकंड वाला सेंटेंस जो है फ्यूचर में होता है। तो मतलब ऑलरेडी ये फ्यूचर में है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में होगा, तो प्रेजेंट टेंस में ही के साथ कौन सा लगेगा, हियर्स होगा ना, बिकॉज ये थर्ड पर्सन है ही। तो इफ़ ही हियर्स ऑफ योर मैरिज, मतलब आपके शादी के बारे में सुनेगा, ही विल बी सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित हो जाएगा। ओके अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई डैश है, डैट नहीं है, इट ट्वाइस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपने, इसका हिंदी बताता हूँ कि मैं उस फिल्म के बारे में सब कुछ जानता हूँ। कैसे भाई, बिकॉज मैंने ऑलरेडी देख रखा है इसको, ठीक है, मैं देख चुका हूँ। तो अब आपको हिंदी मैंने बताया, इंग्लिश करो इससे, थोड़ा सा टाइम लगा के वीडियो को रोक के मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। ये क्या हो जाएगा, आई नो, प्रेजेंट की बात की जा रही है। आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई हैड, क्या बोल रहा है भाई, आई हैड सीन इट ट्वाइस, मैं इसको देख चुका हूँ, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे हम लोग हैव का यूज़ क्यों नहीं करेंगे, एक मिनट, हैड का यूज़ क्यों नहीं करेंगे। हैड नहीं होगा, मैं हैव का यूज़ करूँगा यहाँ पे। हैड का यूज़, मैंने देख चुका था नहीं, मैं देख चुका हूँ। जब हम प्रेजेंट में बात करें तो इसको प्रेजेंट की तरफ से बिहेव करेंगे। हमें ऐसा फील कराना जैसे मैं फिल्म को अभी भी देख चुका हूँ और इसको आगे नहीं देखना चाहता हूँ, मैं फिल्म के बारे में सब कुछ जान रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम इसका हैड का यूज़ नहीं करेंगे, हैव ही का यूज़ करेंगे। जब हम बोलते हैं ना कि मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, ठीक है। ये थोड़ी हमने एक साल पहले खरीदा तो बोलेंगे कि आई हैड अ कार, एक मतलब था नहीं ना, मैं देख चुका हूँ ना, तो मुझे उस फिल्म के बारे में भी याद है, ठीक है ना, तो मैं देख चुका हूँ। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि मैंने देखा था, ठीक है ना, तब हम पास्ट का यूज़ करेंगे। मैं देख चुका हूँ ना, तो वहाँ पे क्या होगा, आई हैव सीन इट ट्वाइस, मैं इसको 2 बार देख चुका हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, द मर्डर ऑफ अ किंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसको क्या बोलते हैं, द मर्डर ऑफ अ किंग, एक राजा की हत्या को क्या बोलते हैं भाई, रिजिसाइड ही बोलते हैं, ठीक है ना। और बचर का मतलब क्या होता है भाई, कसाई खाना। होमिसाइड का मतलब इंसानों की कत्ल करना। एकम्प्लाइज मतलब किसी की गलत कामों में साथ देना, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, ये तो पढ़ा हुआ होगा आपका, ठीक है। अब ये है हमारा इडियम फ्रेज, ठीक है। अ चिकन हार्टेड फिलो, एक ऐसा इंसान जिसके पास जो है चिकन हार्टेड हो, मतलब बहुत छोटा तक ले जाओ, ठीक है ना, मुर्गे के बराबर। मतलब मुर्गा कितना होता है, बहुत साथी होता नहीं ना, डरपोक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डरपोक इंसान। अ चिकन हार्टेड मतलब डरपोक, तो डरपोक का आंसर कौन सा दे रहा है, ऑप्शन मतलब अर्थ कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक, ठीक है। अभी आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ये चारों में से डिसमिस्ड का कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है आपको चूज़ करना है। वीडियो को रोक के जरा आप ध्यान दो। यहाँ पे डिसमिस्ड का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो बता सकता हूँ ना कि कौन सा करेक्ट है, इसमें तो कुछ डिस्कस करना नहीं है हमें। डिसमिस्ड का ऑप्शन नंबर बी राइट है। डिसमिस्ड का मतलब तो पता है ना, किसी को निकाल देना, कहीं से डिसमिस कर देना। ये बोल रहा है आपको यहाँ पे जो है ना इनडायरेक्ट यहाँ पे बताना है कौन सा होगा। आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से बोला,
लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन लेटस आता है तो क्या होता है भाई, ये शुड में चेंज होता है, आपको पता है ना। और क्यों, बिकॉज हम देखो ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए में आस्क मतलब ईडी जोड़ देना, मैं आस्क ही बोल रहा हूँ। ये आस्क कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं तब। तो ये लेटेस्ट हो रहा है तो ये तो कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहे। अगर मैं बोलूँ कि चलो हमें ये काम करना चाहिए, हमें चलना चाहिए, या फिर हम चलो करते हैं, तो ये क्या है, मैं क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा हूँ आपसे, आपसे परमिशन थोड़ी दे रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उस कंडीशन में मैं बोलूँ कि आपको पानी पीना चाहिए, तो ये क्या है, क्वेश्चन है नहीं ना, या फिर आपसे सलाह है ना ये, कि मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। तो वैसे ये भी बोल रहे हैं लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन, मतलब क्यों, हमें हिल स्टेशन पे चलना चाहिए ना, यही ना। तो ये क्या बनेगा, सजेशन से बनेगा। आई सजेस्ट टू माई ब्रदर डैट वी शुड, आप बोला ना लेटेस्ट को क्या शुड में चेंज करो, वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, ठीक है ना। अब जो ट्रैफिक का नॉइज था उसने क्या किया भाई, जगा दिया किसी को, मेरे को ही क्वेश्चन में बोल रहा है मी, तो मैंने समझ लिया मेरे को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ठीक है। जो शोरगुल है ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, मैं खुद, बट यहाँ पे मैं सब्जेक्ट बनने वाला हूँ, ठीक है ना, आई। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई, ठीक है। अब ये पास्ट में ना देखो, ये पास्ट में कैसे है, ट्रैफिक केप्ट, कीप का V2 है, केप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाज आएगा, तो आई वाज केप्ट, जाहिर सी बात है वाज के बाद भित्री लगी है तो केप्ट केप्ट ही होता है, भित्री भी। आई वाज केप्ट अवेक, ठीक है ना। अवेकिंग नहीं होगा, वेकिंग क्यों नहीं होगा भाई, बिकॉज ऑलरेडी इसमें वेक दे रखा है, अवेक दे रखा है, तो इसका हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बिकॉज कीप का हमने टेंस को चेंज कर दिया है, ठीक है ना, फॉर्म को चेंज कर दिया है केप्ट में। आई वॉज केप्ट अवेक बाई द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ठीक है ना। चलो बाकी रिमेन से तो बनना ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज हमें आवाज़ लगा के भितरी लगाना ही था। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो यहाँ पे वेकिंग कहाँ से आ गया भाई, जब ऑलरेडी अवेक दे रखा है तो अवेक ही लगाना था ना हमें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, एडजेक्टिव फॉर्म बताओ किसका, क्रिटिक का। देखो क्रिटिकली अगर हम जोड़ देंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा, बट क्रिटिकल एल सिर्फ जोड़ देंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। हमने इसके बारे में बहुत चर्चा की, हर मॉक टेस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, कभी एडजेक्टिव, कभी वर्ब बताना है, कभी नाउन, एडवर्ब, ये सब देते रह रहा हूँ, इसीलिए आपको याद हो जाए। क्रिटिकल है, एल लगा दिए, ए एल, खैर एल लगाएंगे ना, मान लो लास्ट में एल लगा दिए एक तरीके से तो एडजेक्टिव बना, अगर हम एल वाई लगा दिए तो एडवर्ब बनता है। अब बोल रही है कि गिव द प्लूरल ऑफ दिस माई सेल्फ, ठीक है। माई सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, माई सेल्फ का बताओ। माई सेल्फ मैंने खुद, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने इस काम को खुद किया है, आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने इस काम को खुद किया है। अगर आप भी आ जाओ मेरे साथ तो मैं क्या बोलूँगा, हम दोनों ने मिलकर इस काम को किया है, मतलब बोलेंगे वी हैव डन दिस वर्क, क्या बोलेंगे आगे, हम दोनों ने मिलकर किया है तो आवर सेल्फ, मतलब हम लोग खुद कर रहे हैं ना इस काम को। तो जब हम लोग, मैं अकेला था तो माई सेल्फ, जब हम लोग दो हो गए तो आवर सेल्फ, बिकॉज हम दोनों के लिए वी लगते हैं, और वी का क्या बनता है, आवर सेल्फ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पे। अब बोलोगे आवर सेल्फ क्यों नहीं होगा, आवर सेल्फ होता ही नहीं है कुछ, ठीक है, रॉन्ग है ये, आवर सेल्फ ही होता है, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि आवर सेल्फ का प्लूरल है आवर सेल्फ, तो गलत है, और माई सेल्फ भी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, ये दोनों गलत चीज़ें हैं। माई सेल्फ भी गलत है, बिकॉज माई सेल्फ का मतलब ही होता है सिंगल आदमी, तो उसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो आवर सेल्फ से बनाएंगे, ठीक है ना। चलो ये था हमारा 15 क्वेश्चन, और यहाँ पे पैसेज तो है नहीं, खैर नेवी एमआर की जो जीके की वीडियो आती है वो SSR AA और साथ साथ एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सो 6 बजे देखना मत भूलना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।